फ्रेंड्स, HDFC बैंक के पहले क्वार्टर के रिजल्ट कल दोपहर यानी कि शनिवार को आ गए थे और बाद में शाम को 6:30 बजे मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल थी और वहां पर पूरे बाजार की नज़र दो इम्पोर्टेंट पॉइंट पर थी, जिसमें से पहला है लोन ग्रोथ और दूसरा है NPA। तो इन दोनों ही पॉइंट पर HDFC बैंक के मैनेजमेंट ने बहुत ही शानदार कमेंट्री दी। और नॉर्मली फ्रेंड्स क्या होता है कि जो बाजार के दिग्गज इन्वेस्टर होते हैं उसकी नज़र रिजल्ट से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस कॉल पर ही होते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि अभी प्रेजेंट में बिजनेस कैसा चल रहा है और भविष्य में बिजनेस कैसा चलेगा उसके ऊपर ही शेयर की चाल निर्भर होती है। और हम क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट आते हैं उस पर ही पूरा फोकस करते हैं। और रिजल्ट कब के आते हैं फ्रेंड्स? रिजल्ट पास्ट के ही हमेशा आते हैं। जैसे कि अभी रिजल्ट कब का आया, तो अप्रैल मई जून इन 3 महीने में बिजनेस कैसा चला उसके बारे में रिजल्ट आया। और फ्रेंड, ऐसे पास्ट पर हमारी नज़र होने की वजह से हम शेयर को सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। और कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट खराब आ जाता है मगर मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्री दे देता है, तो शेयर में अगले दिन बहुत ही हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाती है। और हम ये सोचते हैं कि रिजल्ट खराब आया मगर शेयर तो भाग गई, यानी कि यहाँ पर कोई ऑपरेटर की चाल है। और इसके विपरीत भी होता है कि कभी कभी रिजल्ट अच्छा आ जाता है मगर मैनेजमेंट आगे आने वाले दिनों के लिए खराब कमेंट्री दे देता है, तो शेयर में अच्छे रिजल्ट के बावजूद गिरावट देखने को मिलती है। तो वहाँ पर भी ऐसी ही हमेशा रिटेल ट्रेडरों के द्वारा कमेंट आती है कि ऑपरेटर ने फंसाया। मगर फ्रेंड्स, जिसके भी दिमाग में यह ऑपरेटर नाम का शब्द घुस जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टॉक मार्केट से सीखने में थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स वो बाद में असली रीज़न को जानने की कोशिश नहीं करता। और इसी वजह से फ्रेंड्स मेरा ऐसा मानना है कि हम रिटेल ट्रेडरों की नज़र रिजल्ट से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस कॉल पर होनी चाहिए, क्योंकि हमको वहाँ से ही अभी बिजनेस कैसा चल रहा है और भविष्य में बिजनेस कैसा चलेगा उसके बारे में पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में लोन ग्रोथ और NPA पर ऐसी क्या खास बात बोल दी। तो आप यहाँ देख सकते हो, पिछले क्वार्टर में रिटेल बैंकिंग की जो एसेट थी वो 5,21,000 करोड़ के आसपास थी, वो बढ़कर 5,26,000 करोड़ इस क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर में जो होलसेल बैंकिंग की एसेट 6,28,000 करोड़ थी वो बढ़कर 6,48,000 करोड़ हुई। तो यहाँ पर क्वार्टर वन क्वार्टर हमको कोई खास लोन में ग्रोथ देखने को नहीं मिली। और सभी को पता है फ्रेंड्स, बैंक का शेयर का बढ़ने का दारोमदार लोन ग्रोथ के ऊपर ही होता है। और जितनी बैंक तेजी से लोन बढ़ते हैं उतने ही तेजी से शेयर बढ़ता है। और पिछले 1 साल से क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि कोरोना वायरस की वजह से कोई भी बैंक अग्रेसिव होकर लोन नहीं बांट पा रहा है। तो अब मैनेजमेंट का क्या कहना था उसके बारे में अगर हम बात करें, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्लियरली ऐसा कहा कि अभी जो सेकंड वेव आ गई थी भारत के अंदर अप्रैल मई में, तो उस वक्त बैंक बहुत ही तेज़ी से लोन नहीं बांट पा रहा था। मगर फ्रेंड्स, जून आते आते यानी कि पहले क्वार्टर के अंत में पहले के मुकाबले अच्छी डिमांड देखने को मिली और वापस बैंक लोन बांटने लगा। और अभी जो नया क्वार्टर शुरू हुआ है वहाँ पर यानी कि जुलाई महीने में, तो कोरोना वायरस से पहले जो बैंक लोन बांटा करती थी वैसी ग्रोथ लोन में देखने को मिल रही है। यानी कि फ्रेंड्स, अब कोरोना वायरस से पहले जो लोन ग्रोथ हुआ करती थी HDFC बैंक की 18 से 20% की बहुत ही तेज, तो वो ग्रोथ वापस बैंक ने हासिल कर लिया और अगले आने वाले क्वार्टर्स में यह ग्रोथ बरकरार रहने वाली। और शेयर का ज़्यादातर दारोमदार लोन ग्रोथ के ऊपर ही होता है, तो यह बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये न्यूज़ या फिर बयान पूरे बैंकिंग सेक्टर को बहुत ही फ़ायदा देने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो, पिछले क्वार्टर में ग्रोस NPA 15,086 करोड़ था, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 17,098 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का यह कहना था कि सेकंड वेव के दौरान यानी कि अप्रैल मई में एम्प्लॉय रिकवरी करने नहीं जा रहे थे, यानी कि सक्षम नहीं थे, तो इसी वजह से NPA में हमें थोड़ी बढ़त देखने को मिली। मगर जून आते आते पहले के मुकाबले बेहतर पोजीशन बनती हुई दिखाई दी और जुलाई में काफ़ी हद तक रिकवरी करने में वो कामयाब रहे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि फ्रेंड्स, अभी जो NPA बढ़कर आया है वो जब दूसरे क्वार्टर्स का रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से घटने वाला है। और इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर आया है 15,137 करोड़, वो अगले आने वाले क्वार्टर में अच्छा बढ़कर आने वाला है। और प्रोविज़न जो इस बार 4,800 करोड़ के आसपास बनाए वो प्रोविज़न कम हो गए, तो इन दोनों वजह से प्रॉफिट में बहुत ही तेज हमको उछाल देखने को मिलने वाला है। और बैंक के शेयर के बढ़ने का दारोमदार सभी को पता है। NPA और
लोन ग्रोथ के ऊपर होता है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट पर मैनेजमेंट ने बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्री दे दी है। तो फ्रेंड्स, इसका इफेक्ट अगले आने वाले दिनों में HDFC बैंक के शेयर में बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। और फ्रेंड, यहाँ पर एक बहुत ही खास बात ये होती है कि पूरे बाजार की नज़र HDFC बैंक के नतीजों पर होती है, और उसका ये रीज़न होता है कि यहाँ से सबको पता चल जाता है कि अभी बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर HDFC बैंक के मैनेजमेंट ने लोन ग्रोथ और NPA दोनों ही पॉइंट पर बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री दी है। और इसी वजह से फ्रेंड्स, अब क्या होगा कि वापस सभी लोग बैंकिंग स्टॉक को बाय करने लगेंगे। और अभी जिस लेवल पर बैंकिंग शेयर ट्रेड कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से बैंकिंग शेयर में 50 से 70% की आसानी से रैली देखने को मिल जाएगी अगले आने वाले मार्च तक। और बैंकिंग स्टॉक बढ़ते तो बैंक निफ्टी तो बढ़ना स्वाभाविक है। तो इसी वजह से मेरा यह भी मानना है कि बैंक निफ्टी अगले आने वाले 3-4 महीने में 45,000 रुपये तक के लेवल को छूने की कोशिश कर सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर अगले आने वाले दिनों में HDFC बैंक के नतीजे बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाले। तो इसलिए अच्छे देखें तो जो भी लोग इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं वो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, और जिसके पास है वो होल्ड कर सकते हैं।